यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि कोई भी अपराध करेगा तो उसके किसी भी कीमत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने बेटियों के साथ अत्याचार किया या फिर किसी ने कारोबारियों को परेशान किया, कानून व्यवस्था को चुनौती दी, तो उसका बुलेट से हिसाब किया जाएगा। राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। यूपी में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। यूपी में क्राइम करने वालों को अब बोली से नहीं बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। खासकर बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले का योगी राज में पूरा हिसाब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी के बाद भी जो नहीं सुधर रहा, उसका कुछ ऐसा अंजाम हो रहा है। पुलिस की गोली का शिकार हुए देवरिया के इस दानव की हालत देखिए, जिसको चलने के लिए कंधों की जरूरत पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये भूल गया था कि योगी राज में बेटियों से छेड़छाड़ की जुर्रत करने वाले को क्या सजा मिलती है। योगी की पुलिस ने हिसाब किया तो अब ये अपने अपराधों के लिए तौबा तौबा कर रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले देवरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाइक से आ रहे युवक स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे। पुलिस की नजर वीडियो पर पड़ी तो बदमाशों की पहचान का काम शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनकी पहचान की गई। फिर शुरू हुई इनको लेकर दबिश। जैसे ही पुलिस इन तक पहुंची, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे इनके मंसूबे फेल हो गए और अंजाम सबके सामने है। 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में अपराधियों पर योगी का हंटर पड़ रहा है। अपराधी अपराध नहीं करने की कसम खा रहे हैं। जो नहीं सुधर रहे उनके लिए व्हील चेयर तैयार। अपराधियों का अब अपराध करके चैन से सोना नामुमकिन है, क्योंकि योगी की पुलिस चौराहे पर अपराधियों के लिए यमराज बनकर खड़ी है। लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी जरूर करते हैं। और जो अपराधी इनकी चेतावनी को हल्के में ले रहा है, इसका अंजाम भुगत रहा है। योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना यूपी के बदमाशों को भारी पड़ रहा है। अपराधियों को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी उनकी हिमाकत का हिसाब हो जाएगा। अपराधियों पर जब सीएम योगी का हंटर चलना शुरू हुआ तो एनकाउंटर के डर से या तो बदमाशों ने सरेंडर कर दिया या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनका अंजाम सबको पता है। पुलिस से टकराए तो सीधे ही हम लोग पहुंच गए। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बेटियों से हैवानियत करने वाले हों या फिर हथियार दिखाकर दहशत मचाने वाले लुटेरे हों या आतंक मचाने वाले गौ तस्कर ही क्यों ना हो, सबके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यूपी में हिस्ट्री शीटर, शूटर और माफिया, इनके खिलाफ यूपी पुलिस की बुलेट खूब चल रही है। लेकिन अब पुलिस के निशाने पर चोर और लुटेरे हैं, जो लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डालते हैं। यूपी के शहर शहर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का दोनों पैरों पर चलना मुश्किल हो गया है। पुलिस से भागने की इनकी कोशिश नाकाम हो रही है।
यूपी में अपराधियों को उनके किए की सजा लंगड़ा होकर मिल रही है। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर का दौर चला तो सियासत ने भी दखल दे दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को जाति से जोड़ दिया। यूपी में हो रहे एनकाउंटर को अखिलेश यादव फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर के खिलाफ अखिलेश ने आवाज बुलंद की तो पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार के खिलाफ उतर आई। सोशल मीडिया के आईटी सेल से वीडियो के जरिए प्रहार किए जा रहे हैं। दो तरह के एनकाउंटर हो रहे थे, एक तो वो जो जायज नहीं थे और दूसरे वो जो पूरी तरह नाजायज थे। अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर। सुनिए, अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका सीएम योगी की तरफ से लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। एनकाउंटर पर छिड़ा ये सियासी संग्राम अब यूपी में 4 कदम आगे बढ़ चुका है। दोनों तरफ से बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। वो जाति के नाम पे अपराधी का वर्गीकरण करते हैं। उनके जाति में भी, अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं। लेकिन सरकार, हमारी सरकार एक विधि सम्मत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम में जिनकी संलिप्तता है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था।